आज हमने ये सीखा कि संदीप मसूरी से पूछना है ऐसे कि जैसे यूट्यूब में नया फील्ड कैसे क्रिएट करें, उसमें कैसे 10 फील्ड को ट्राई करके 9 में फेल होके एक पास कैसे हों, और उन्हें चैलेंज कर देना है कि आप नहीं कर पाओगे तो और अच्छे से करेंगे। मतलब यही कि यूट्यूब में नया फील्ड कैसे क्रिएट करें, नए नए फील्ड्स ट्राई करके कैसे सौरभ जोशी, कैसे कैरी मिनाटी, ये सब कैसे नया फील्ड क्रिएट करते हैं, हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। एक ये, दूसरा ये कि जैसे दूसरा तो बता ही दिए, और एक ये आइडिया है कि जैसे कराटे में एक पैर जंपिंग पैर होता है जिससे ये पूरी फोर्स से जंप करना है, और दूसरा किकिंग पैर। हेलो गाइज, तो हमने पिछली बार शेयर मार्केट में मतलब सीखने के लिए बोला था कि डेली फाइनेंशियली एनबीसी एटीट्यूड के साथ आधा घंटा दूंगा, जो कि उसके चक्कर में एक लूप में फंस जाते हैं कि एनबीसी एटीट्यूड के साथ और टेंशन के साथ छोड़ दिया था। लेकिन आज हमने फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार राज के ठाकुर के उसमें देखा कि मतलब कि जिसके पास कंपनी का शेयर होता है वो मालिक होता है, या तो जिसके पास ज़्यादा शेयर होता है वो पूरा मालिक होता है। तो यानी कि हमने फिर सोचा कि ये चीज़ तो सही है, आज हम रियल मनी से भले ही ना इन्वेस्ट कर सकें लेकिन वर्चुअल मनी से सीख सकते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट को हम आज भी सीखना शुरू कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो यहाँ से स्टार्टिंग से वो बताएंगे। अगर आज छूट गया तो फिर कभी नहीं लौट पाऊंगा लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है अगर आज नहीं किया तो। क्योंकि आज इनफैक्ट खूब लग रहा है स्टॉक मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कल छोड़ा था। वो छोड़ने की कोई चीज़ नहीं है, एक तो वो आज करा रहे हैं तो हो भी जाएगा। और पिछली बार हमने छोड़ा था क्योंकि हम अपने थॉट प्रोसेस में फंस गए थे। लेकिन आज भी सीखा जा सकता है, भले ही रियल मनी से आज ना इन्वेस्ट कर सके लेकिन आज भी वर्चुअल मनी से पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को धीरे धीरे एनबीसी इंस्टीट्यूट के साथ नहीं उसमें फंस जाएंगे। डेली धीरे धीरे करके सीखते रहने की कहानी है, बस चलते रहने की कहानी है, थोड़ा थोड़ा सीखते हुए। एक तो है कि हम सब्जेक्ट ऑफ लाइफ और उस मोटिवेशनल फिल्म में जो हम कराना चाहते हैं, लेकिन क्या वो लोग देखना चाहते हैं? क्या इसीलिए तो नहीं ना फेल होते हैं हमारे पास, क्योंकि वो लोग नहीं देखना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ाना चाहते हैं? नहीं, वो भी जो तुम चाहते हो उसको इस तरीके से कनेक्ट करो जो लोग देखना चाहते हैं। जैसे वीडियो में ये नहीं बताना है कि आपने
क्या सीखा वो नहीं, कि आपने जो चीज़ सीखा वो है क्या, वो चीज़ उन्हें भी सिखानी है। जैसे वो सिखाते हैं शिव पुराण और एक्सरसाइज क्योंकि फील नहीं करवा सकते इसलिए वो ऐसे कराते हैं। और पहली चीज़ कि सब चीज़ डालने की कोशिश मत करो, नहीं सब चीज़ जो नहीं डालना है, बस मेन चीज़ डालो, मतलब कि कुछ ही डालो लेकिन इतना डालो कि लोगों को भी समझ में आए कि आप समझ क्या रहे हो, मतलब कि लोगों को भी प्रॉपर्ली समझ में भी आए। फिर जितना भी हो सके, कम हो सके तो कम ही में डालो। और दूसरा चीज़ कि इसे भी प्रॉपर्ली टाइम दो, जैसे कि फिजिकल में को 75 हार्ड डे चैलेंज बनाते हो। और तीसरा कि ज़रूरी नहीं है केवल कि थिंकिंग में जो 3 घंटा थिंकिंग सीखेंगे वही करेंगे, नहीं, पूरी डे में क्या मेन सीखा सारा डे का बताना है। और सुबह को उठते हुए 75 हार्ड चिंता रिलेट कराओ। सुबह को उठो, फिर ये थोड़ा पढ़ाई किया तो 2 सेकंड वो बता दो, और फिर जो सीखा वो, फिर जो किया वो, ऐसे लाइन से क्या सीखा वो बताओ। तब कहने का मतलब यही है कि वो मत दो जो आप देना चाहते हो, उसे कनेक्ट कर दो जो वो पाना चाहते हैं। प्रॉपर्ली कम ही एक्सप्लेन करो लेकिन उन्हें भी समझ में आए कि अब सीखे क्या हो, और वो भी एम बताओ कि हमने क्या सीखा, नहीं जो हमने सीखा शिव पुराण की तरह वो नॉलेज शेयर करो कि हाँ आप भी ये तरीके से सीख सकते हैं। और कम बताओ लेकिन उसे बताओ, से भी 0 to नोन की जर्नी वाला नहीं, प्रॉपर्ली उसे जो है रिकॉर्ड करो हर एक चीज़, नहीं 0 to नोन जर्नी वाला चिपका दे। कम सेकंड है तो कम सेकंड जा रहा है फिर नहीं, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करो कि हम यहाँ से ऐसे ऐसे सीखे। 0 to अननोन की जर्नी छोड़ो, इस पे प्रॉपर्ली रात को फोकस करो। प्रॉपर्ली जो चीज़ें बताएंगे सारी मैनेज होनी चाहिए, लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि आप समझ क्या रहे हो, सीख क्या रहे हो, रिलेटेबल होनी चाहिए। और 75 हार्ड से उठती हुई ऐसे चीज़ें होती हुई जर्नी दिखाओ कि हमने ये सीखा पूरा, और उसमें पूरा नहीं कि एक ही चीज़, नहीं मेन चीज़ जो है वैसे बनाओ। और ये बताओ भी कि हमने ये सीखा, ना कि ये बताओ कि हमने क्या क्या सीखा, बल्कि ये बताओ कि हमने जो सीखा वो चीज़ क्या है सीख की तरह। अब जो हमें पसंद था अब जो हमें पसंद था वो हम फिटनेस के चैनल पे वो वीडियोज एक्सरसाइज जैसे डाल चुके हैं, लेकिन अभी भी लॉन्ग वीडियो डालने की हैबिट छोड़नी नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अब जो हमें पसंद था वो हम डाल चुके, अब नई प्लेलिस्ट बनानी है, जो लोगों को पसंद है अब वो वीडियोज डालने हैं होम वर्कआउट से रिलेटेड, जैसे हर एक सिंगल पार्ट का बाइसेप्स का, मतलब कि ऐसे डालते रहने हैं। डेली 15 से 20 मिनट देना है, जैसे पहले ही बोले थे कूलअप की तरह। और एक्सरसाइज करने से पहले या तो बाद में भी, मतलब कि लॉन्ग वीडियो बनाने का भी थोड़ा टाइम दो, 15 से 20 मिनट। और अब डेली कंसिस्टेंट रहना है लॉन्ग वीडियोज बनाने के भी, और अब जो लोगों को चाहिए वो दो।
मतलब एनबीसी एटीट्यूड स्किल को थिंकिंग वाले में कठिन नहीं बनाना है, क्योंकि कठिन बनाओगे तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेगा। इसलिए जितना आसान से आसान हो सकेगा, और उसके लिए जो है हमें जैसे कि एक्सरसाइज करने कहेंगे तो ये नहीं कि मतलब कह देंगे सीधा कि डेली एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है, जितना भी हो सके 10 20 30 मिनट जितना भी। लेकिन मतलब कि किसी दिन बुरा भी है तो किसी भी कारण की वजह से अगर छोड़ने का समय हो तो छोड़िएगा नहीं, 1 मिनट कीजिए। लेकिन एनबीसी एटीट्यूड कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, भले ही 1 मिनट कीजिए। और नहीं तो जितना भी आपको करना होगा कीजिएगा, 10 20 30 मिनट नॉर्मली। लेकिन अगर किसी कारणवश छूटने वाला हो तो उस दिन 1 मिनट ही, लेकिन एक्सरसाइज कीजिए 1 मिनट ही। ठीक इसी तरह से पढ़ाई थिंकिंग में भी डेली 1 घंटा थिंकिंग में टाइम दीजिए, डेली 1 घंटा। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर छूटने वाला भी हो तो 1 मिनट ही दीजिए, लेकिन डेली दीजिए। मतलब इस तरह से आसान बना देना है चीज़ों को। और नहाने वहाने मतलब फालतू का नहीं घुसेड़ना है, नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर कोई नहीं करेगा। आसान बना देना है, क्योंकि थिंकिंग से नहाने से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आसान से आसान बना देना है। एक्सरसाइज मतलब वही है कि जितना भी 10 20 30 मिनट आपको जितना भी कीजना होगा कीजिएगा हेल्थ के लिए। लेकिन किसी कारणवश छूटने भी वाला होगा तो उसकी 1 मिनट केवल कीजिएगा, बट कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिएगा। और थिंकिंग में भी है 1 घंटा डेली करना है, लेकिन छूटने वाला होगा तो 1 मिनट ही कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा। और इस तरह से आसान बना देना है चीज़ों को। और नहाने वाला फालतू का नहीं घुसेड़ना है, उससे कोई थिंकिंग कनेक्शन भी नहीं है, और वो करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर लॉन्ग टर्म में उतना नहीं टिक पाओगे। तो इसलिए चीज़ों को आसान से आसान बना देना है।